हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी बुक मैट्रिक्स यानी अवयव एक्सरसाइज नंबर 3.3 का बेसिक और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 जो है उसका कुछ हम बेसिक जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो को फटाफट लाइक कर लें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम यहाँ से इसमें हमें कुछ बेसिक जानना है, जैसे कि दिया अवयवों का परिवर्त, यानी कि अवयव का परिवर्त होता क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि परिवर्त मतलब हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का आपको प्रयत्न करेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स है जिसके जो कोटि दिया है अवयव, उसमें जो अवयव है, जैसे मान लिया जाए 2 3 5 2 7 ऐसे कुछ करके दिया हुआ है। ठीक है, एकदम इजीली भाषा में इसको हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे और एक बार आप लोग समझ जाइएगा तो दोबारा कभी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, ट्रांसपोज बहुत इजी हो, एकदम आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें किया जाता है, ये जो रो है इसको कूलम कर दिया जाता है, यानी कूलम में परिवर्तन बदल दिया जाता है। ऐसे का जो कूलम है उसको रो में बदल दिया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो रो दिख रहा है इसको हम कूलम में बदल देंगे। ठीक है, और ये जो कूलम दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे, रो में बदल देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए इसको हम मान लेते हैं b इक्वल टू, ये दिया हुआ है हमें b का ट्रांसपोज निकालना है। तो जब ट्रांसपोज निकालेंगे ना तो उसका सिंबल ये होता है, b पर अगर एक डैश दे देते हैं उसको हम ट्रांसपोज पढ़ते हैं या परिवर्त कह सकते हैं। ठीक है, या इसी का सिंबल इस तरह भी लिखा जा सकता है बी और इस पर टी कर देंगे ट्रांसपोज। तो इसका अगर हमें बी का ट्रांसपोज निकालना है तो हम करेंगे क्या, तो इसका जो रो है, इन रो है, इसको कुलम में बदल देना है। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3, इसका हो जाएगा कितना 5 2, ये हो जाएगा 7 5। हाँ देखो निकल गया। बस ट्रांसपोज हम ऐसे ही निकालेंगे क्या, यानी कि जो रो है उसको हम कूलम में बदल देंगे और जो कूलम है वो किस में बदल जाएगा, रो में बदल जाएगा। और जब ऐसा हम बदल देंगे तो हम ट्रांसपोज निकालना सीख गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लीजिए हमारा कूलम है 257 हो गया। दूसरा वाला 325 325, कोई दिक्कत है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए c इक्वल टू 157 329, ये दिया हुआ है। अब हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, अगर इसका हम कोटि देखें तो 1 2 2 1 2 3, कितना आ जाएगा 2 गुने 3, कोटि दिया है। अब हम चलते हैं इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना, याद करते हैं। तो सी ट्रांसपोज यानी परिवर्त भी कर सकते हैं। तो इसका जो रो है उसको हम क्या करेंगे, कॉलम में बदलेंगे। तो ये कितना 157 और ये भी हो जाए क्या 329। अब ये इसका क्या निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, तो ट्रांसपोज कितना निकालना आसान है ना। यानी कि इसका रो हम क्या कर दिए, कॉलम में बदल दिए और कॉलम को रो में बदल दिए, बस ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके परिभाषा पे, यानी इसका परिभाषा क्या कहता है उसको हम जान लेते हैं। यानी कि ट्रांसपोज का मतलब तो क्लियर हो गया कि समझ में आ गया है। ठीक, जैसे कि मान लिया जाए अवयव का परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन देखेंगे, इसका परिभाषा क्या कह रहा है। यदि a इक्वल टू ए आई जे एक m इंटू n कोटि का अवयव है, a बराबर मान लेते हैं कोई क्या दिया है, अवयव दिया है। जैसे कि मान लेते हैं इसका फॉर्म ए आई जे होगा ना, A11 A12 A13 इस तरह दिया रहता है ना, A21 A22, इसी प्रकार कोई अवयव है जिसका कोटि कितना दिया है m इंटू n कोटि दिया हुआ है, यानी कोई अवयव है जिसका कोटि क्या है m इंटू n है। तो a की पंक्तियां तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाले अवयव a का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज कहलाता है।
बात समझ में आया? नहीं समझ में तो फिर समझाते हैं। यानी कह रहा है कि तो ए के पंक्तियां, जो ए का पंक्ति है, पंक्ति बोले तो क्या, यानी कि रो, ए का जो रो है उसको क्या कहेगा, स्तंभ में परस्पर विनिमय, विनिमय मतलब क्या होता है, चेंजिंग, बदल देना। हम उसको रो को कूलम में बदल दें, कि पंक्ति को, पंक्ति का जो है उसको हम क्या किया, स्तंभ पर बदल दिया, और स्तंभ वाला को क्या कर दिया, पंक्ति के रूप में बदल दिए। तो जो इस प्रकार हमको अवयव प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे ए है तो ए का ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज क्या कहलाता है, फिर समझ लेते हैं। कर यदि ए एक अवयव दिया है, m इंटू एन कोटि का अवयव है, तो ए की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाले अवयव ए का परिवर्त कहलाता है। अवयव ए के परिवर्त को ए डैश यहाँ पर दिख रहा है ना, या ए पर पावर टी लिख के निरूपित करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई एक अवयव है जिसका कोटि क्या दिया हुआ है, m इंटू एन दिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि जो ए का पंक्ति है और जो स्तंभ है उन दोनों को आपस में क्या करना है, विनिमय कर देना, एक्सचेंज कर देना है, परिवर्तित कर देना है, बदल देना है। ठीक है, और बदलने से जो अवयव हमको प्राप्त होता है उसी अवयव को हम क्या कहते हैं, परिवर्त या ट्रांसपोज अवयव कहते हैं। कोई दिक्कत? और जो अवयव ट्रांसपोज है, यानी कि ट्रांसपोज अवयव जो है उसको हम कैसे दर्शाते हैं, जैसे मान लो ए है तो ए पर डैश दे देंगे, या ए के पावर टी लिखकर हम उसको दर्शा सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल एक और यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि कोई ट्रांसपोज यानी कोई मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, ए इक्वल टू 3 5 √3 1 0 -5/3, और इसका जो कोटि भी दिया हुआ है कितना, 3 × 2, समझ में आ रहा है ना। अब इसका हमें ट्रांसपोज ज्ञात करना है, हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू, लिखेंगे ना, ये ट्रांसपोज का सिंबल है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे क्या, इसका रो को हम कूलम में बदल देंगे और इसका कूलम को रो में बदल देंगे, यानी कि एक दूसरे को आपस में विनिमय कर देना है, चेंजिंग, समझ में आ रहा है, एक दूसरे को परस्पर बदल देना है। तो बदल देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 5, इसका हो जाएगा √3 1, ये हो जाएगा हमारा कितना, 0 और -1/5, ये हमारा क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, यानी कि बदल गया, यानी कि रो के जगह पर कूलम आ गया और कूलम के जगह पे रो आ गया, और ये हम क्या ज्ञात कर दिए, यहाँ पे इसका हम ट्रांसपोज ज्ञात कर दिए। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे जो ट्रांसपोज हम ज्ञात किए हैं, तो अगर इसका कोटि देखना होगा तो कोटि भी तो बदल जाएगा ना, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, रो कितना 1 2, तो 2, इसका कूलम कितना है 3, तो 2 × 3 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो इस तरह हम ट्रांसपोज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट वगैरह तो नहीं है, अगर डाउट हो तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे, हमें जानना क्या है, अवयवों के गुणधर्म, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि इसका क्या क्या गुण हो सकता है ये भी हमें जानना है, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें वहां पर इसका यूज मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं, फिर अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई दो अवयव हमको दिया है ए तथा बी, तो उसके लिए क्या क्या इसका गुणधर्म है, यानी कैसे हम इसको समझेंगे, यानी क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इसको हमें इसमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो गुण दिया है, कह रहा कि ए का ट्रांसपोज निकाल लिया गया, और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे ना तो ए के बराबर ही हमें कोई वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लिया जाए, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को कोशिश करेंगे समझाते चले। ठीक है, तो अगर कह रहा है इसमें कि जैसे कि मान लीजिए ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, सपोज करते हैं ए इक्वल टू 1 3 5 7 2 9, ये हम मान लेते हैं कोई ए है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए का क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इसका, तो रो कूलम में बदलेगा, तो 1 3 5 7 2 और 9, ये क्या निकल गया, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकल गया। अगर फिर इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वह फिर हमें ए के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका फिर हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज निकालना है, तो फिर यानी इसका जो रो है कॉलम में बदल जाएगा, 1 5 2 3 7 9, और ये किसके बराबर हमको मिल गया, यानी कि ए का जो वैल्यू है वही वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो पहला गुणधर्म हमारा क्या कहता है कि अगर ए का ट्रांसपोज हम निकाले हैं और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए का मान प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका दूसरा गुणधर्म,
तो दूसरा गुणधर्म क्या कहता है कि के, कोई के मान लेते हैं कांस्टेंट है, अचर है, किसी से हम इसमें गुणा किए हुए हैं, ठीक है, और के इंटू ए का ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो ये किसके बराबर मिलेगा, अगर के है अलग है और फिर ए का ट्रांसपोज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। बात समझ में आया ना। अगर इसको एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा बहुत समझने का हम प्रयास करेंगे तो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि ए यही है, इसी पे हम समझ लेते हैं, इसका ट्रांसपोज हम यहाँ पर निकाल दिए, ठीक है, ए के ये हो गया और इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, कोई कांस्टेंट है, उसमें ए से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, और फिर हमें इसका ट्रांसपोज भी निकालना है। तो हम समझाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि अगर मान लीजिए हम मान लो कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, के ही ले सकते हैं या कोई अदर अंक भी हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, तो ए यानी कि 2a निकालते हैं, और 2 ए की जगह पर क्या हो जाए 1 3 5 7 2 9, इसका मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा 2 6 10 14, यहाँ पर कितना हो गया 4 18, यही ना होगा, ये हो गया क्लियर। अब हम जिसका ट्रांसपोज, अब इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं गुणधर्म, अब n है, अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि अब इसका हम ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 यानी कांस्टेंट है, कुछ भी रख सकते हैं, ABCD भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ तो रख सकते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, हम समझाने के लिए ऐसे बता देते हैं, हो जाएगा 2 6 10 14 4 18, ठीक है, ये हमारा इसका ट्रांसपोज यानी 2a का ट्रांसपोज निकला, ठीक है, यहाँ पर 10। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा जो गुणधर्म दिया है के ट्रांसपोज ए, तो के की जगह पर हम 2 का प्रयोग किए हुए हैं, तब इसमें भी हम क्या निकालेंगे 2a ट्रांसपोज निकालेंगे, तो हो जाएगा कितना 2 1 3 5 7 2 9। अब इसका मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 2 2 जा 4, यहाँ दे 2 3 जा 6, और 2 7 जा 14, और 2 9 जा कितना हो गया 18, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो दोनों का मान क्या आ गया, सेम आ गया, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम इसको भी सत्यापित कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं, ये भी हमको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे गुणधर्म तीसरा के तरफ, ठीक है, तो तीसरा जो गुणधर्म है इसका तो हमें कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से समझते चलना है बाबू, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं तीसरा जो गुणधर्म है, कह रहा है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज, जैसे मान लेते हैं कोई अवयव a है और कोई अवयव b है, अगर उसका हम दोनों का योगफल का ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकालते हैं और उसको ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो उन दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्रयोग करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम करेंगे क्या कि a हो गया और एक दूसरा लेते हैं b, अब बी में यानी कि जब हम योगफल कब ज्ञात कर सकते हैं, ये भी हमें जानकारी होना चाहिए कि इसका योगफल हमको ज्ञात करने के लिए जो ए और बी का योगफल हम ज्ञात करेंगे, तो ए और बी का जो कोटि है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो अभी जाकर हम उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसा ही एक कोटि वाला अवयव लेना है, जैसे मान लेते हैं हम 5 ले लेते हैं, 2 3 4 2 1, इसको ले लिया गया, ठीक है। अब हम दोनों का योगफल निकालेंगे, यहाँ पे नहीं कर रहा है, दोनों का योगफल का ट्रांसपोज, तो दोनों का हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, योगफल निकाल लेते हैं, तो a प्लस बी निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से हम समझ लेते हैं इसी तरह डायरेक्ट, 5 1 कितना हो गया 6, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 7 8 7 4 कितना हो जाएगा 11, 2 2 कितना हो गया 4, 9 1 कितना हो गया 10। ये योगफल निकालना हम पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे बता दिए हैं। अब इसका ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं, तो इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा 6 5 8 11 4 10, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे देख लेते हैं, यहाँ पे a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, अब यहाँ पे a दिया है तो इसका ट्रांसपोज हम यहाँ पर निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 3 5 7 2 9, ये किसका निकल गया a का। अब क्या करेंगे हम b का ट्रांसपोज यहाँ पे निकालेंगे, तो b का ट्रांसपोज यानी b है इसका ट्रांसपोज, ये फिर बदलेगा 5 2 3 4 2 1, ये किसका ट्रांसपोज निकल गया, b का ट्रांसपोज निकल गया। अब हम यहाँ पे दोनों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं, a का ट्रांसपोज प्लस क्या हो जाएगा b का ट्रांसपोज, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करना होगा, जोड़ना होगा ना, ये इसमें जुटेगा तो कितना हो गया 6, ये इसमें जुटेगा कितना हो गया 8, ये 2 और 2 कितना हो गया 4, फिर 3 2 5,
7 4 कितना होता है 11 और 9 1 कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे दोनों का मिल गया है, यानी कि दोनों का योगफल हम निकाले, ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का योगफल निकल चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों सेम आया है, तो दोनों सेम आया, ये भी हमारा गुणधर्म क्या हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, चौथा कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज, अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज अगर हम ज्ञात करते हैं तो ये किसके गुणनफल के बराबर होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पर इसको भी हम चाहे तो आपको सत्यापित करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले ए बी मान लेते हैं इसी को, और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज भी निकल ही चुका है। अब यहाँ ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर निकालना होगा ए बी, निकाल दीजिए ना, तो ये भी निकालेंगे तो देखते हम जानते हैं इसका रो और इसका कुलम, तो इसका रो और इसका कुलम बराबर तो नहीं है, तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं निकाल सकते, इसका गुणनफल परिभाषित नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए इसका कोटि की अगर हम बात करें तो 1 2 3, तो 3 गुने 2, इसका कोटि की बात करें तो 3 गुने 2, हम क्या बताएं, यानी कि इसका जो रो है, इसका रो है इसके कुलम के बराबर होना चाहिए, इसका जो कुलम है इसके रो के बराबर होना चाहिए। इसका कुलम 2 है और इसका रो क्या है 3 है, तो ये इसका योगफल परिभाषित नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं एक नॉर्मल ले लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, बकिया तो आगे मिलेगा ही, बड़ा बड़ा हमको मिलेगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं ए इक्वल टू हम ले लिए 2 5 3 2। ठीक है, और बी इक्वल टू हम ले लेते हैं 5 3 2 1, कुछ भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यही ले सकते हैं, बस हम समझाने के लिए ऐसा कोई नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी निकाल लेते हैं, तो ए बी निकालने के लिए इसका रो और इसका कुलम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 2 3 5 2, ये हो गया। यहाँ देखते हैं कितना हो गया 5 3 2 1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई ज्ञात करेंगे, तो ये इसका रो इसका कुलम है, तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10, आप प्लस 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 10, समझ रहे ना। फिर यहाँ पे 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, आप 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, नीचे वाला लेके चलेंगे, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4। ठीक है, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए करेंगे तो 9, आप प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ठीक है, और ये जो स्टेप यानी कि हमको मिला है कितना, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 11, और यहाँ हो जाएगा कितना 59, सॉरी 19, और यहाँ पर हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला है, ए इंटू बी निकला है। लेकिन हमारा गुणधर्म क्या कर रहा है, ए बी का ट्रांसपोज। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो हो जाएगा ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, रो कुलम बदलेगा ना, तो 20 11 19 11, ये ना आएगा इसका ट्रांसपोज। अब ये तो हमारा पहला इधर वाला हो गया, लेकिन ये भी तो है बी ट्रांसपोज और क्या ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब ए का ट्रांसपोज यहीं पर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 5 3 2। ठीक है, और बी का जो ट्रांसपोज हम निकालेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 2 1, 5 3 2 1। अब यहाँ पर हमें दोनों का क्या करना है, गुणा निकाल देना है, यहीं पर निकाल लेते हैं। तब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो बी का वैल्यू यहाँ पर कितना, बी ट्रांसपोज कितना दिया 5 3 2 1, और ए का जो है कितना दिया है 2 3 5 2, बस इसको समझना है। ठीक है, फिर इसका रो इसके कुलम में मल्टीप्लाई, तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 10, और 2 में फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 10। हम जानते हैं इसका रो और इसका कुलम मल्टीप्लाई किया जाता है, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 15, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, फिर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसका हम योगफल ज्ञात कर लेते हैं, जब इसका योगफल निकालेंगे तो 10 10 कितना हो जाएगा 20, 15 4 कितना हो गया 19, 6 5 11, और 9 2 11। अब ये हमारा कितना आ गया 20 19 11 11, यहाँ भी आया है 20 19 11 11, तो ये भी गुण हमारा क्या हो गया, सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ,
ठीक है। यानी कि अगर ए इंटू बी निकालते हैं फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तब बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का जो गुणा होगा इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर दिखाया जा सकता है, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि हमारे चारों गुण धर्म हम क्या किए, आपको यहाँ पर सत्यापित करके 1 बाई 1 करके दिखा दिए। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।